हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अध्याय में। अध्याय 16, देव असुर साधन विभाग योग, या फिर इसे देवीय और आसुरी स्वभाव भी कहा जाता है। तो जैसा कि सब जानते ही हैं, ज्ञान के चैप्टर चल रहे हैं, है ना। ज्ञान का सेक्शन चल रहा है। तो यहाँ भगवान हमें ज्ञान में ना सब चीजें बता रहे हैं। मतलब भगवत गीता को अगर सही तरीके से समझा जाए तो एक व्यक्ति को कर्म से शुरू कर कर भक्ति में लेके आती है, और साथ में उसको ज्ञान के द्वारा कैसे शुद्ध किया जा सकता है भक्ति के लिए, सारी चीजें यहाँ बताई जाती हैं। एक्चुअली अगर मैं बात करूं कि ये चैप्टर जो है, वैसे तो भगवत गीता टोटली भक्ति का ग्रंथ है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल से रिलेट करके इसको देखते हो तो ये सब कुछ हमें सिखाती है। जीना कैसे है, जिंदगी को चलाना कैसे है, इस मतलब जीवन में रहते हुए सब चीजों को निर्वाह कैसे करना है, और इस जीवन से जाना कैसे है। तो ये अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है जो हमें टोटल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। सही मतलब अगर जरूरत है तो सिर्फ इसे सही तरीके से समझने की। कई बार ऐसा होता है कि हमें सारी चीजें एक साथ समझ में नहीं आती हैं, तो हमें उसे रिकॉल करना चाहिए, बार बार स्टडी करनी चाहिए, ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। आप सब लोग सीरियसली बहुत ज्यादा विशेष हैं जो आप लोग ये भगवत गीता का अध्याय आप पूरे सुन पा रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये रियलिटी है कि आप पर भगवान की विशेष कृपा है। और कोशिश तो प्रयास तो ये रहता है कि हम बहुत अच्छे से सारी चीजों को डिलीवर करें, सबको बहुत अच्छे से समझाएं, ताकि सब लोग कनेक्ट रहें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है और लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मुझे दुख इस बात का होता है कि अपने ही जीवन जो इतना ज्यादा बहुमूल्य है, हमारी लाइफ से ज्यादा तो कुछ भी वैल्यूएबल नहीं हो सकता ना हमारे मतलब करंटली हमारे लिए। और हम उसको ही जो भगवान ने इतना सुंदर बनाकर दिया है उसको ही हम डिटेल में जानना नहीं चाहते कि वो क्या है, कैसे है, हमें कैसे जीना चाहिए। हम उसको ही, और ये दिन पे दिन ना बीतता जा रहा है, ये निकलता जा रहा है। हर क्षण जैसे हम एक सांस लेते हैं वैसे वैसे ये जीवन चला जाता है। तो हम ये जानना नहीं चाहते, हमारे अंदर ये उत्सुकता नहीं है, या फिर मतलब क्या वो कमी है कि हम क्यों नहीं सुनना चाहते कि हमें ये कैसे जीना चाहिए। इतना सुंदर भगवान ने हमें जीवन दिया, साथ में उसके लिए गाइडेंस दे दिया भगवत गीता के रूप में। अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता को अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार ले तो भगवत गीता उसका जीवन इतना सुंदर बना देती है कि, तो हम जो ये बार बार कहते हैं ना, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाओ, आपको लगेगा कि ये तो बहुत सुंदर है, इससे तो जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम यहाँ रहते रहते बिना किसी दिक्कत के इस जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। पता नहीं मेरी बात आपको समझ में आती है नहीं आती क्या है, लेकिन चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। आज का चैप्टर है देव असुर साधन विभाग योग, है ना। यहाँ पे हम एक व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो दैवीय गुण हो सकते हैं, या तो वो आसुरीय गुण हो सकते हैं ना। या तो उसका स्वभाव अच्छा हो सकता है, या तो उसका स्वभाव बुरा हो सकता है। तो वो जो क्वालिटीज हैं उनके बारे में हम यहाँ डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि हम किस तरीके से इन गुणों को विकसित कर सकते हैं, और किस तरीके से जो नेगेटिव गुण हैं उनको डेवलप होने से रोक सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो चैप्टर जो है वो भगवान के मुख से शुरू हो रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हम सभी जानते हैं। चलिए तो इसे शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच, अभय सत्वम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम्, अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैशुनम, दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हीरिचापलम, तेज क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमना मानिता, भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ पारायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चिंद्रावेशन में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दैवीय गुण हैं, दिव्य गुण हैं, दैवी प्रकृति से संपन्न
देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो जो टोटल गुण हैं, जो टोटल क्वालिटीज है, 26 क्वालिटीज, ये उन लोगों में पाई जाती हैं जो देव तुल्य होते हैं, जो आसुरी नहीं होते, जिनका स्वभाव जो होता है देव तुल्य होता है। जैसे हम खुद को कहते हैं ना कि हम भगवान के अंश हैं। मैंने कल आपको एग्जाम्पल दिया था, जब हम भगवान के अंश होते हैं तो हमारे अंदर वो क्वालिटीज होनी चाहिए। हालांकि पूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो क्वालिटीज हमारे अंदर आनी चाहिए। तो ये उसका एक अंश है, एक उसका एक तरीके से एग्जाम्पल है कि अगर ये स्वभाव होंगे तो हम देव तुल्य होंगे, है ना। ये हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेके आएंगे और हम पॉजिटिविटी को हमारे अंदर रखेंगे। तो कौन कौन से गुण है? निर्भयता, निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान। ये किसके गुण होते हैं? एक्चुअली मनुष्य अलग अलग 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो ये जो गुण होते हैं, हालांकि सबके अंदर पाए जाते हैं, पर फिर भी अगर मैं इसको डिटेल में आपको बताऊं तो ये एक ब्रह्मचारी के गुण होते हैं, है ना। एक सन्यासी के गुण होते हैं कि उसे निर्भय होना चाहिए, आत्मशुद्धि उसके अंदर होनी चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन होना चाहिए, है ना। सन्यासी के एक्चुअली ये गुण होते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी, हमारे 4 आश्रम होते हैं ना, तो उसमें से जब हम ब्रह्मचर्य या सन्यास की बात करते हैं तो वहां ये गुण पाए जाते हैं, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हैं ब्राह्मण के गुण होते हैं, ये ब्राह्मण के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे आगे इसमें गुण आते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं तीनों चीजों को, कि निर्भयता क्या है, आत्मशुद्धि क्या है, अपने आंतरिक मतलब मन को शुद्ध करना, भगवान से कनेक्टिविटी बनाना, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, भगवान को जानने का प्रयास करना और उनके संग एक संबंध को स्थापित करना। दान हम सभी जानते हैं, सही जगह सही स्थान पर होना चाहिए, सही व्यक्ति को होना चाहिए। आत्म संयम, खुद को कंट्रोल रखना, यज्ञ पारायणता, यज्ञ करते रहना, है ना। दान, आत्म संयम और यज्ञ करते रहना, ये किन के गुण होते हैं? ये गुण होते हैं, ये हमारे जो वर्ण आश्रम में कौन सी कैटेगरी को सबसे ज्यादा सूट करते हैं? दान कौन सबसे ज्यादा अच्छे से कर सकता है? अगर सही तरीके से देखा जाए तो गृहस्थ है जो केवल अर्जित अर्जन करता है ना, धन अर्जन करता है, और वो ही दान कर सकता है। बाकी जो 3 कैटेगरी हैं वो तो डिपेंडेंट होती है एक तरीके से। तो जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं, ऊपर वाले जो ब्राह्मण होते हैं, है ना, हरे कृष्णा माता जी, आवाज रुक गई थी क्या बीच में? जी माता जी, रुक गई थी। अभी आ रही है? जी। जी आप। तो ये क्या प्रॉब्लम हो गई है इसमें? एक सेकंड माता जी। हरे कृष्णा। तो ये जो दान है, आत्म संयम है और यज्ञ पारायणता है, ये किनके गुण हैं? क्योंकि गृहस्थ जो आश्रम होता है वो लोग धन अर्जित करते हैं, है ना, और उनको ही ये बताया गया है कि जो धन अर्जित करेंगे वो ही धन का दान कर सकते हैं ना। क्योंकि जो बाकी के आश्रम है उनको चलने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है, वो भी अपना मतलब भोजन तो उन्हें भी चाहिए होता है ना। तो जो गृहस्थ हैं उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वो दान करें, यज्ञ करें। यज्ञ, बहुत बड़े बड़े यज्ञ के जो आयोजन होते थे उसके लिए यहाँ बोला गया है कि यज्ञ करें, आत्म संयम रखें। संयम एक विशेष गुण है जो कि गृहस्थ में होना चाहिए। मतलब गृहस्थ का जीवन ये है कि आप 2 लोग अच्छे से अपने परिवार को चलाते हैं, है ना, और धर्म के अनुकूल आचरण करते हैं। तो गृहस्थ में ऐसा नहीं है कि हम इंद्रियों को कंट्रोल ना करें और हमेशा भोग में रहे क्योंकि हमें अलाउड है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो सारी चीजें हैं, खुद को बैलेंस करके रखना, खुद को बैलेंस करके चलाना, जीवन को बैलेंस मोड में मतलब एक तरीके से ड्राइव करना। क्योंकि हमें हर चीज देखनी है। मतलब जब तक देखिए ऐसा, इसमें ना प्रभुपाद जी बताते हैं, भागवतम में भी आता है, 2 प्रकार के लोग होते हैं घर में रहने वाले। एक होते हैं गृहस्थ और एक होते हैं गृह मेधी। तो गृहस्थ, गृह मेधी कौन होते हैं? गृह मेधी वो होते हैं जो घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन उनका एक तरीके से धर्म की तरह या फिर आध्यात्म की तरफ जो होता है ना, बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है। वो लोग भक्ति में जरा भी नहीं होते हैं, वो भगवान का जरा भी ध्यान नहीं करते हैं।
और मतलब कोई भी छोटी मोटी भी पूजा वो लोग नहीं नहीं करते हैं। मतलब ये तो एक अलग बात हो गई कि भगवान के आगे दीपक जला दिया, वो एक फॉर्मेलिटी हम लोग कर रहे हैं ना, तो उसे गृहस्थ नहीं बोला जा सकता। वो तो आप क्या कर रहे हो, एक फॉर्मेलिटी है केवल। और आप क्या कर रहे हो, टोटल अपना जो जीवन है अपने परिवार के संग भोग और विलास में व्यतीत कर रहे हैं, है ना। तो क्या होते हैं, वो ग्रह मेधी होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति अ, गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है तो वो अपने परिवार के संग भक्ति में लगा हुआ होता है ना। वो अपने परिवार के साथ अपनी गृहस्थी की तो सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा होता है, साथ में वो अ, भगवान के साथ कनेक्ट होता है, भक्ति में कनेक्ट होता है, और अपने परिवार को भी जोड़ने का प्रयास करता है, तो वो गृहस्थ कहलाता है। अन्यथा हम लोग गृहस्थ नहीं कहलाएंगे अगर हम खुद को भगवान की भक्ति में नहीं जोड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो प्रभुपाद जी ने भागवतम में ही समझाया हुआ है। तो हमें जानना चाहिए कि गृहस्थ एक्चुअली है कौन। तो गृहस्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि गृहस्थ, ये गुण मैं आपको कैटेगराइज करके बता रही हूँ, हालांकि ये सबके अंदर होने चाहिए सारे गुण। लेकिन जैसे सन्यासी हैं, वो गृहस्थ तो है नहीं, तो उन्हें आत्म संयम और इनकी हालांकि जरूरत उन्हें भी पड़ती है, लेकिन गृहस्थ को ज्यादा पड़ती है। ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हालांकि चैप्टर छोटा है, लेकिन अगर टॉपिक को देखा जाए तो बहुत विशेष बन जाता है हमारे लिए। ठीक है, ये अगर पैरांटा उनके अंदर होनी चाहिए। वेद अध्ययन किनका गुण है? वेद अध्ययन तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, इसमें एक्चुअली उस सेटिंग में ये गुण दिए नहीं गए हैं। तो वेद अध्ययन में एक एक गुण से बता देती हूँ। वेद अध्ययन किनका गुण है? वेद अध्ययन उनका गुण है जो ब्रह्मचारी होते हैं, जिनको केवल पढ़ना होता है ना भगवान का, जो जो मतलब जिनका काम ही अभी विद्या को ग्रहण करना है, तो वो शुरू से वेद अध्ययन करते हैं और भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करके शिक्षाएं प्राप्त करते हैं और आध्यात्म से जुड़ जाते हैं। तो ये अलग अलग कैटेगरी में। तपस्या किनका गुण होता है? जो अगला आश्रम हमारा बचा, ब्रह्मचारी हो गया, गृहस्थ हो गया, सन्यासी हो गया, अभी कौन बचा? अभी बचा वानप्रस्थी, है ना। तो तपस्या जो गुण है वो वानप्रस्थ का होना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? जब हम अ, अपने घर में रहते हुए, अभी जंगल तो कोई नहीं जा रहा संन्यास लेने के, प्रभुपाद जी ने मना कर दिया है ना, तो हमें घर में रहते ही सारे आश्रम चलाने हैं। तो जब हम घर में रहते हुए अपने आप को परिवार से डिस्कनेक्ट करके, है ना, रहते वही हैं, लेकिन मोह नहीं रख रखा हमने उनका, और भगवान से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसे तपस्या कहा जाता है। तो सॉरी, ऐसे ही सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, ये सब गुण जो होते हैं, ये सब गुण दैवीय गुण हैं। ये सब गुण अच्छे लोगों में पाए जाते हैं, पर इन गुणों को कैटेगराइज किया जा सकता है ना, कि ब्राह्मण में विशेषता क्या गुण हो। ब्राह्मण में दोनों चीजों को मिक्स कर दे रही हूँ एक्चुअली, ब्रह्मचारी में क्या गुण हो, और गृहस्थ में क्या गुण हो, सन्यासी में क्या क्या गुण हो, और वानप्रस्थी में क्या गुण हो। तो सारे गुण सब में होने चाहिए, पर कुछ स्पेशल गुण कुछ स्पेशल कैटेगरीज में होने चाहिए। ठीक है। यह एक वर्ड आया, छिंद्रावेषण। छिंद्रावेषण में अरुचि, मतलब दूसरों को परेशान करने की जो भावना है वो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। समस्त जीवों पर करुणा तो हमें करनी ही चाहिए। दया जो है तो सबका गुण है, और जो भक्त होता है उसका तो विशेष लक्षण ही दया है, वो बहुत करुण स्वभाव का होता है। आपने देखा होगा, अर्जुन जो शुद्ध भक्त है भगवान के, उनका सबसे पहला गुण क्या था? उनको दया आ रही थी, है ना। युद्ध ना करने का कारण क्या था? उनको दया आ रही थी। करुणा और दया उनका सबसे पहला गुण था। इस वजह से वो अपने जो सामने के लोग थे, उनके जो अगेंस्ट दूसरी पार्टी थी, वो उसके संग लड़ना ही नहीं चाहते थे, वो उनको मारना ही नहीं चाहते। तो दया करुणा जो है वो सबसे बड़ा गुण है एक व्यक्ति का, एक भक्त का सबसे बड़ा गुण है ना। लोभ विहीनता नहीं होना चाहिए, लोग भद्रता, है ना, कि हमें शिष्टाचार के साथ सब चीजों के साथ, शिष्टाचार के संग मतलब अच्छी तरीके से सबके संग पेश आना चाहिए। लज्जा, और संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य। क्षमा बहुत बड़ा गुण अपने आप में माना जाता है। हमें मन से चीजों को नहीं लगा के रखना चाहिए। हमें अगर कोई बात हो गई है, कोई इंसिडेंट हो गया है, तो हमें उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा बहुत ही प्रिय गहना है एक भक्त का, बहुत ही सुंदर गहना है ना। धैर्य, धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। धैर्य का तो आप ये कह लीजिए, हमारे जीवन में हमेशा परीक्षा चलती रहती है, भगवान लेते रहते हैं और हमें परीक्षा देनी पड़ती है। समय परीक्षा लेता रहता है, हमें परीक्षा देनी पड़ती है। तो धैर्य अपने आप में एक बहुत सुंदर गुण है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे काम करना चाहते हैं और हम धीर नहीं होते हैं ना, हमारे अंदर धैर्यता नहीं होती है ना। भगवान ने अर्जुन को बोला भी था ना, धीर पुरुष को ये शोभा नहीं देता, है ना। तो जो धीर व्यक्ति होते हैं वो मतलब हर चीज के लिए उसका समय का इंतजार करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं। उनके मन में
कोई आफत नहीं होती कि सब कुछ आज ही कर लो। ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या ना किसी मनुष्य से होनी चाहिए ना भगवान से होनी चाहिए। एक होता है सम्मान पाने की अभिलाषा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी हमारी लाइफ में। हम लोग हमेशा ना अपने लिए सम्मान चाहते हैं। हमारे अंदर कोई क्वालिटी है तो कोई हमारे गुणों का बखान करे, है ना, हमारी तारीफें करता जाए, है ना। अपनी तारीफें सुनना, अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। हम किसी के घर गए, अरे कितनी सुंदर ड्रेस पहनी है आपने, ये हमें चाहिए होता है ना। अरे बहुत दिनों बाद आए, अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, अरे आपने तो बहुत प्रोग्रेस कर लिया, अरे आपका तो बहुत अच्छा जॉब हो गया, अरे आप तो बहुत पोलाइट हो। ये कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से हम अपने लिए सुनना ही चाहते हैं। ये जो सम्मान प्राप्ति की अभिलाषा है इसे एक्चुअली अभिमान कहा जाता है। अभिमान का मीनिंग ही सम्मान की भावना होता है ना। तो हालांकि मैं इसे डिटेल में अभी आपको बताऊंगी। तो ये सारे दिव्य गुण हैं, है ना। हमें इससे मुक्त होना है, हमें सम्मान की भावना से मुक्त होना है। जब हम इन गुणों की कॉम्बिनेशन को अपने अंदर ले आते हैं तो हम दैवीय तुल्य हो जाते हैं, दिव्य गुण वाले हो जाते हैं, दैव तुल्य हो जाते हैं ना। क्योंकि ये बहुत विशेष गुण है और ये गुण असुर में नहीं पाए जाते। मतलब समझने की बात ये है, जो व्यक्ति इन गुणों को रखता है वो भगवान से कनेक्ट होगा। ठीक है, भगवान को जानने का प्रयास करेगा, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करेगा यहाँ इस संसार में रहते हुए सबके साथ। मतलब आध्यात्म में तो वो बाद में जाएगा, पहले वो इस संसार में रहते हुए जो और दूसरे जीव जंतु और जो मनुष्य हैं उनके संग एक सही तरीके से बिहेवियर रखेगा, किसी भी तरीके का अहंकार अपने मन में नहीं लेके आएगा और खुद को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। ये गुण दैवीय गुण हो गए। ठीक है, दो तरीके के स्वभाव हैं, सब कुछ हमारे अंदर है, इस बात को मान के चलिए हमारे अंदर ही सब निहित है। देव भी हमारे अंदर है और असुर भी हमारे अंदर है। हमसे ही देव उत्पन्न है, हमसे ही असुर उत्पन्न है। हम अपने आप को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो देखिए प्रभुपाद जी यहाँ पहले ही बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज डिस्कस कर रहे हैं। मैं उल्लेखित ये छंद 16 में उल्लेखित, छंद 16 के 1 से 3 में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। देखिए वही बात आ गई जो मैं आपको बता रही थी कि ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण ले आई मैं, सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और ये जो आपका हाँ ब्राह्मण, ये ब्रह्मचारी जो है, ये जो है ये वर्णाश्रम के अनुसार इन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। मतलब ये 26 गुण जो है ये हम सब में होने चाहिए, विशेषता होने चाहिए। लेकिन अगर हम इस समय गृहस्थ आश्रम में चल रहे हैं या फिर ब्रह्मचारी में चल रहे हैं तो ब्रह्मचर्य जो है यानी कि स्टूडेंट लाइफ जो है, स्टूडेंट लाइफ में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। जब हम गृहस्थी में चले जाते हैं तो वहां कुछ विशेष गुण होने चाहिए बाकी गुणों के साथ साथ। जब हम वानप्रस्थी चले जाते हैं तो वहां कुछ विशेष गुण होने चाहिए, जैसे तपस्या होनी चाहिए। गृहस्थी में जैसे संयम होना चाहिए, दान करने की आदत होनी चाहिए। ब्रह्मचारी को वेद अध्ययन करना चाहिए और स्पेशली वेद अध्ययन करना चाहिए। और जो ये है सन्यासी है, सन्यासी को इसको तपस्या करनी चाहिए। और सन्यासी को एक तरीके से सभी चीजों में और रुचि है ना, मोह को त्याग कर देना चाहिए। तो ये गुण वर्ण आश्रम के अनुसार स्पेशली हमारे अंदर होनी चाहिए। जिस कैटेगरी में हम है वो उस कैटेगरी का तो स्पेशल गुण हमारे अंदर होना चाहिए। साथ साथ सारे गुणों का सही तरीके से हमारे अंदर होना आवश्यक है। ठीक है, उन्हें आचरण होना चाहिए, उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थिति दयनीय हो, यदि इन गुणों की अभ्यास पुरुष के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध उच्चतम मंच तक उठना संभव है। यदि हम इन गुणों को अपनी कैटेगरी के अनुसार, जब हम जिस कैटेगरी में है उस अनुसार डेवलप करेंगे तो हम एक भगवान के संग, भगवान के दिए हुए इस जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जी पाएंगे और सब समाज में एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर पाएंगे। और भगवान के संग एक संबंध जो हमारा शाश्वत संबंध होना चाहिए, इस जीवन को जीने का तरीका जो भगवान ने हमें बताया उसे जीकर भगवान से हमें कैसे संबंध को बनाना है उस संबंध को हम बना पाएंगे। हमारा जो लेवल है बहुत हायर हो जाएगा। हम एक आम आदमी की तरह आके जीवन को जीकर यहाँ से नहीं जाएंगे, हम इसे बहुत विशेष तरीके से जिएंगे, बहुत सुंदर तरीके से जिएंगे। और हमें बिल्कुल भी ये अफसोस नहीं होगा कि हम ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप समझना चाहें ये चैप्टर। ये जितना भी मैंने आपको डिस्कस करा है 2 मिनट में भी खत्म हो सकता था, लेकिन ये विशेष है, इसे हमें समझना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी अभी भगवान ने हमें किन के गुण बताए थे? अभी भगवान ने हमें, माता जी थोड़ा सा प्लीज माइक को देख लीजिए। अभी हमें गुण बताए गए थे किनके?
देव व्यक्तियों के, जो देव तुल्य है ना, जो दैवीय स्वभाव वाले लोग होते हैं। अभी अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसुरी स्वभाव के होते हैं, है ना। तो अब आसुरी स्वभाव को कैटेगराइज कैसे किया जाएगा, कैसे जानेंगे कि ये आसुरी स्वभाव में है। तो यहाँ बताया है, दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च विचातस्य पार्था संपदाम आसुरीम। हे प्रतापपुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो ये देखिए, वहां 26 और यहाँ कितने हैं, 6। 6 गुण 26 गुणों पर भारी पड़ जाते हैं। अगर एक गुण भी इनमें से डेवलप हो गया, तो वो जो 26 गुण है ना, अगर सारे भी डेवलप कर रखे हैं तो भी वो वेस्ट हो जाएंगे। यदि हमारे अंदर दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता आ गई, अगर इनमें से किसी एक गुण का भी हमने विकसित विकसित कर लिया, एक गुण को भी से भी हम प्रभावित हो गए, तो अगर हम उन 26 गुणों की महिमा में लगे हुए थे जीवन भर, तो वो गुण वेस्ट हैं और हम तुरंत असुर बन सकते हैं। तो देव और असुर हमारे अंदर हैं। हम दिन में कभी देव भी बन जाते होंगे, कभी असुर भी बन जाते होंगे, लेकिन हमें क्वालिटी को मेंटेन करना है और हमें देवीय गुणों का विकास करना है। अभी फर्क समझाती हूँ, आप सबको लग रहा होगा दम दर्प अभिमान तो एक ही बात है, लेकिन ये एक बात नहीं है। दंभ क्या होता है, दंभ होता है जो हम नहीं होते उसका अहंकार करना, है ना। जैसे कि आ, मैं भगवान नहीं हूँ, है ना, और मैं बोलूं मेरे अंदर तो बहुत सारे दैवीय गुण है और मैं भगवान के जैसा हूँ, है ना। तो क्या हो गया, ये दम हो गया, हम जो नहीं हम उसका अभिमान कर रहे हैं, है ना। तो अपने आप को बहुत विशेष समझना, अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट मानना, है ना। मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल जो लाइफ से रिलेट कर सकते हैं वो दे रही हूँ आपको। तो जो हम नहीं है हम उसका अभिमान कर रहे हैं। दर्प क्या होता है, जो हम हैं उसका अभिमान करना। जैसे कि इफ आई एम अ टीचर, तो मेरे को ये प्राइड फील हो, मुझे ये अभिमान हो कि मैं एक टीचर हूँ, है ना, और मेरे से बेटर तो कोई पढ़ा ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं सबसे अच्छा कार्य करता हूँ या करती हूँ, हम ये अगर सोचें, तो वो क्या होगा, जो हम हैं, है ना। तो हम अपने होने का, अपने उस गुण का अभिमान कर रहे हैं। दर्प, दम्भ वो जो हम नहीं है उसका अभिमान करना, दर्प जो हम हैं उसका अभिमान करना। अब आप कहेंगे तो अभिमान क्या है, तो अभिमान है सम्मान को पाने की भावना, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम कहीं जाते हैं, हमें किसी ने अटेंशन अगर नहीं दी, हमसे किसी ने आके हरे कृष्णा नहीं बोला, और हमने क्या सोचा, अरे वाह, हमें बुलाया, हमें इनवाइट करा और हमें रिगार्ड्स भी नहीं करे, हमें तो बोला ही नहीं, हमसे तो कुछ पूछा ही नहीं, हमसे तो कहा ही नहीं आप प्रसादम भी ले लीजिए। अच्छा, आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, ओहो मुझे तो कुछ ऑफर ही नहीं करा, इनविट इनवाइट ऐसे किया जाता है क्या, इनवाइट ऐसे भेजा जाता है क्या, ये तो कोई तरीका नहीं है इनवाइट करने का। हम हम अपने लिए सम्मान ढूंढ रहे हैं ना। तो ये बहुत गलत है, इसे अभिमान कहते हैं। अभिमान इज इक्वल टू सम्मान पाने की भावना। जब हम अपने लिए सम्मान ढूंढते हैं तो उसे हम अभिमान कहते हैं। बहुत छोटा छोटा सा फर्क है समझने का, सारे वर्ड देखने में एक से लगते हैं लेकिन तीनों में बहुत डिफरेंस होता है। क्रोध आप सब जानते हैं, दिन में 50 बार हम करते हैं, तो क्रोध को तो मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आ जाता है। कठोरता, जब हम किसी के लिए अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं, है ना, कि वो सुख में हो दुख में हो हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें उसे कष्ट देना है तो हम उसे कष्ट दिए जा रहे हैं, है ना। हम क्या कितना गलत कर रहे हैं हम ये नहीं जानते, हमारी वजह से सामने वाले व्यक्ति को कष्ट हो रहा है, हम उसको परेशान कर रहे हैं, है ना। हम किसी भी लेवल तक जाकर उनकी लाइफ को बेकार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कठोरता हो गई। अज्ञानता, सबसे बड़ा मूर्खता का उदाहरण तो यही है कि ये सारे गुण अगर हमारे अंदर हैं तो हम अज्ञानी है, इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ है ही नहीं। अगर हम अज्ञानी नहीं होते तो ये गुण ही हमारे अंदर नहीं होते, क्योंकि हम अज्ञानी हैं इसलिए गुण हमारे अंदर हैं। तो अपने आप को यही वर्ड, ये सब चीजों को यही कंप्लीट हो जाता है ना, कि दम्भ दर्प अभिमान अगर है तो हमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं है। तो ये सारे गुण किसके हैं, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। अब हमारे अंदर देव है या असुर है ये हमें जज करना होगा और हमें उसे मेंटेन करना होगा, है ना। कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब हम मान के तो ये चल रहे हो कि जो हम बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम भगवान का नाम जप करते हैं,
हम गीता का अध्ययन करते हैं, सुबह सुबह क्लासेस अटेंड करते हैं, बहुत अच्छे से अपना जीवन चला रहे हैं, लेकिन साथ में हम किन्हें लेके बैठे हैं? दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञानता में से कुछ लेके बैठे हुए हैं। एक गुण भी अगर आ गया, और होता है क्या, क्रोध हम में से किसको नहीं आता बताइए? आता है ना सबको। क्रोध एक ऐसा गुण है, चलो आप ये कह दो जी माता जी हम दंभ नहीं भरते हैं, हम अदर्प नहीं है हमारे अंदर, हमें हमें नहीं चाहिए सम्मान, हम सम्मान नहीं चाहते, हम कठोर तो नहीं, हम तो बहुत सॉफ्ट हार्टेड हैं। और अज्ञान तो हमारे अंदर है ही नहीं, अज्ञान तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा अगर आपके अंदर क्रोध होगा तो, है ना। और क्रोध किसके अंदर नहीं है? मेरे अंदर भी है, मुझे भी गुस्सा आ जाता है, तो सबके अंदर होता है। हाँ, क्रोध कब सही होता है? क्रोध तब सही होता है जब सही कार्य के लिए किया जा रहा हो। अगर हनुमान जी अपना क्रोध लंका पर जाकर दिखाते हैं, लंका को जला देते हैं, तो वो क्रोध भगवान की सेवा के लिए उपयोग हुआ, तो वो क्रोध बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है, और वो भगवान की सेवा में लगाया जा रहा है, तो वो जो गुण है वो दैवीय गुण हो जाएगा। लेकिन अगर वो ही क्रोध किसी अनायास ही किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए लगाया जाए, तो वो, जैसा कि दुर्वासा ऋषि किसी को भी श्राप दे देते थे, तो वो जो है वो बिल्कुल ही एक तरीके से आसुरी स्वभाव वाली क्वालिटी मानी जाएगी। तो अब हमें ये देखना है कि हमें अपने अंदर इन चीजों को डेवलप करना है या रोकना है, क्योंकि इतनी बुद्धि भगवान ने हमें दी है। अगर हम सही रास्ते पर नहीं चल रहे तो हमें उसे अभी करेक्ट करना होगा। देवी, अब ये वाली सारी बातें सुनकर थोड़ा सा अर्जुन को चिंता हो जाती है। अर्जुन को चिंता क्या होती है कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मेरे अंदर भी हैं, है ना। तो अभी मैं, मतलब मैं क्षत्रिय हूँ, मैं क्रोध भी करता हूँ, तो क्या मैं असुर हूँ? तो भगवान उसे समझाते हैं, दैवी संपद मोक्षाय निबंध्याय आसुरी मता मा शुचा संपदम दैवीम अभिजातो असि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल हैं और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवीय गुणों के साथ जन्मे हो। अब अर्जुन को ये चिंता हुई क्यों थी? अर्जुन को ये चिंता इसलिए हुई थी क्योंकि वो एक क्षत्रिय है। तो जब वो किसी भी युद्ध में जाएगा, तो सामने वाले व्यक्ति पे तो क्रोध उसे आएगा ही, उसे तो तीर छोड़ना ही पड़ेगा, उसे तो उसे मारना ही पड़ेगा। तो कह रहे भगवान, आप मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हो, और युद्ध में क्रोध का आना संभव है, तो मैं तो असुर हुआ। अगर मैं असुर हूं तो फिर ये तो बहुत गलत बात है ना, कि मतलब आप भी मेरे साथ हो, मतलब आप भी एक तरीके से गलत जगह हो, मैं तो गलत ही गलत हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं तुम गलत नहीं हो, तुम्हारे अंदर दैवीय गुण है। कि ये क्रोध तुम क्यों कर रहे हो? ये क्रोध तुम मेरी सेवा के लिए कर रहे हो, ये तुम मुझे तृप्त करने के लिए कर रहे हो। बहुत डीप मीनिंग है इस बात का, शायद आप लोगों ने अभी तक इस बात को इस तरीके से नहीं समझा होगा। भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान की सेवा के लिए अगर क्रोध इस्तेमाल हो रहा है, तो वो दैवीय गुण में परिवर्तित हो जाता है। दो भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरश्च प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे प्रतापपुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुण सुनो। असुर केवल वो 6 वाले ही नहीं है, अभी असुरों में और बहुत सारी क्वालिटीज बाकी हैं। वो गुण तो विशेषताएं हैं ही, लेकिन और चीजें भी हैं जो असुरों को असुर बनाती हैं, तो तुम तो उस कैटेगरी में नहीं आओगे, इसलिए तुम असुर नहीं हो। तुम चिंता मत करो, तुम दिव्य गुणों के संग जन्म लिए हो, तुम असुर नहीं हो। अब असुर क्या क्या कर सकते हैं? असुर तो बहुत कुछ करते हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना च विदुरासुरा न शौचम नापि चाचरो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण है, और ना ही सत्य पाया जाता है। अभी पवित्रता, पवित्रता कैसे होती है? शरीर की भी होती है और मन की भी होती है। तो जो आसुरी व्यक्ति होते हैं वो अपने शरीर को भी खराब करते हैं, बाहर से भी अंदर से भी, अपने मन को भी खराब करते हैं। ठीक है, जैसे हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो वो हमारी आंतरिक एक तरीके से पवित्रता का कार्य करता है। अब उस आंतरिक पवित्रता में हम क्या कर रहे हैं, हम शरीर को, बाहर से तो हम नहाए धोए हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम अपने शरीर के अंदर उन पदार्थों को डाल रहे हैं जो हमारे शरीर को खराब करती हैं, अस्वच्छ करती हैं,
पिक्चर आपको क्लियर होगी भी। तो हमें नहीं चाहिए कि हमें मतलब जो व्यक्ति ये कार्य करेंगे वो आसुरी ही कहलाएंगे, ठीक है। वो होता क्या है कि जब हम इस तरीके की एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं तो हमारे सेंसेस पे से कंट्रोल चला जाता है, ठीक है। जब सेंसेस से कंट्रोल चला जाता है तो हमारा आचरण डिस्टर्ब हो जाता है। कई बार हम अपना जरूरत से ज्यादा खुद को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ना कि व्यक्ति का जो दूसरा वाला पहलू है जो वो शायद होता है वो निकल के आता है, तो जबरदस्ती खुद को ज्यादा अच्छा दिखाते हैं या फिर हम ज्यादा बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं। मतलब ओवरऑल जब हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं होता तो हम दूसरी चीजों के कंट्रोल में होते हैं और फिर वो हम मतलब एक तरीके से सही आचरण नहीं करते क्योंकि ये चीजें अलाउड ही नहीं है। फिर झूठ भी आ जाता है हमारे अंदर, है ना। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जैसे किसी से बोलो कि आपने ये कार्य करा है तो कहेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक छोटा सा ओकेजन था और मैं उसमें थोड़ा सा बिजी था, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आई एम ओके, है ना। तो उसने झूठ बोल दिया, जबकि ही इज और शी इज नॉट ओके, वो सही नहीं है। क्योंकि अगर वो सही होते तो ये आचरण ही नहीं होता ना, तो वो सही नहीं है। आप समझ ही रहे होंगे सब लोग। अगर हम किसी गलत तरीके की एक्टिविटी में इंडल्ज हैं जो हमारे चारों जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अंदर नहीं आती, तो वो आचरण हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। नशा एक अच्छी आदत नहीं है। मैं नशे से एक एग्जांपल से आपको इस बात को समझा रही हूँ। जो व्यक्ति नशा करता है वो अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो आचरण उसका डिस्टर्ब हो जाता है, या तो वो बहुत अच्छी तरीके से बिहेवियर करने लग जाएगा जो कि उसका नेचर नहीं है, या वो बहुत बुरी तरीके से बिहेवियर करने लग जाएगा जो उसका नेचर नहीं। कुछ लोग तो अभी ये कह सकते हैं कि नहीं माता जी हम तो बहुत बैलेंस्ड रहते हैं, हम लोग के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम अगर थोड़ा बहुत अगर ये सब चीजें चलती भी हैं तो हम लोग मेंटेन कर लेते हैं, हम ना यूज टू हैं, हमें ना आदत हो गई है। वी कैन मैनेज ऑल द थिंग्स, है ना। एक लिमिट तक तो हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। कोई हमें देखकर ये बता ही नहीं सकता कि वी आर ड्रंक, है ना। तो कोई हमें ये देखकर बता ही नहीं सकता, और बड़ा प्राइड फील करते हैं ये बताते हुए, है ना। बहुत ही प्राइड फील करते हैं, जबकि आप जो होते हैं ना, आप उस सेंस में होते ही नहीं है। कोई नहीं बता सकता, सामने वाला व्यक्ति एक सेकंड में बता सकता है कि आपने क्या आचरण किया है ना। तो ये हमारी गलत फहमी है। हम एक और कार्य कर रहे हैं खुद को धोखा देने का, है ना। हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे, अगर हम ये बातें प्रस्तुत कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का आसुरी गुण ही हो गया। हम अपनी सेंसेस को आर्टिफिशियली कंट्रोल मतलब कंट्रोल से अलग करें, कंट्रोल लूज हो जाएगा, कंट्रोल किसी और चीज का हमारे ऊपर हो जाएगा। हम उनको आर्टिफिशियली डिस्टर्ब कर रहे हैं और ये एक आसुरी गुण है। फिर हम इसके अंदर आके मतलब आप सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम अपने सेंसेस को से कंट्रोल छूट जाता है, हमारा लूज हो जाता है, तो हम हर तरीके के गलत काम में इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एक तरीके से गलत है। तो अर्जुन तो ऐसा नहीं है, तो भगवान अर्जुन को समझा रहे तुम ऐसे नहीं हो तो तुम चिंता क्यों करते हो, ये तो असुरों के गुण हैं। असत्यम प्रतिष्ठते जगदाहुरीनीश्वर परस्पर संभूतम किम काम किमन्य काम हेतुकम। वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, वो लोग ये बोलते हैं जगत झूठा है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं हुआ। उनका कहना यह है कि काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है, काम के अतिरिक्त कोई और कारण नहीं है। वो ये कहते हैं संतान उत्पत्ति तो दो लोगों के मिलने से होती है ना। इसमें भगवान का क्या रोल है, हु इज गॉड, कोई आवश्यकता नहीं है भगवान की। ये तो काम है जो सृष्टि को चला रहा है। जीव जंतु भी ऐसे ही पैदा होते हैं और मनुष्य भी ऐसे ही बढ़ते जा रहे हैं, जनसंख्या ऐसे ही तो बढ़ती है, उसमें भगवान कहाँ से आ गए, है ना। जबकि वो ये नहीं जानते कि सृष्टि बनाई किसने, आपको बनाने वाला है कौन। कभी तो कोई सबसे पहले आया होगा ना। चलो मनुष्य ही अगर संतान उत्पत्ति कर रहा है तो कोई तो कभी तो आया होगा। ये पेड़ पौधे, ये सूर्य चंद्रमा आकाश, ये पृथ्वी, ये सब कुछ किसने दिया है आपको, ये भगवान ने नहीं दिया आपको। केवल काम से ही सब कुछ हो गया, वो ये सोचते हैं और ऐसी बहस करते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते, मिथ्याचारी होते हैं, दिखावा करते हैं, मिथ्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, है ना। और भगवान को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ये उनका भाषण होता है। तो अर्जुन तो ऐसा नहीं है, अर्जुन ऐसा नहीं है, इसलिए अर्जुन दैवीय स्वभाव का है। ये तो किनके गुण है, आसुरी स्वभावों वाले व्यक्तियों के। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्हें आत्मज्ञान खो दिया है, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और बुद्धिहीन है,
ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने वाले होते हैं। अब जब जिनकी बुद्धि खो गई है, उनका आत्मज्ञान खो गया है, उन्होंने बुद्धि तो मतलब ऐसे खो लिया कि अपने खुद को ही कंट्रोल लूज कर लिया उन्होंने, है ना। और अदरवाइज वो वैसे ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई पड़ी होती है, तभी लोग ऐसे ऐसे कार्यों में इंडल्ज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के लिए ही सारे कार्य करते हैं, वो लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए ही सारे कार्य करते हैं। उनका कोई भी कार्य किसी की भलाई के लिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपने सेंसेस में ही नहीं होते हैं। ठीक है। कभी संतुष्ट न होने वाला काम का आश्रय लेकर तथा गर्व एवं मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं में अपवित्र कर्म करने में लगे रहते हैं। तो जो जो आसुरी गुण है वो क्या है, वो हमेशा उन पे काम आसक्त होते हैं वो लोग, है ना। काम बहुत हायर लेवल में उनके अंदर होता है। मिथ्या प्रतिष्ठा, अपने लिए झूठा मान उन्हें हमेशा चाहिए होता है। आलसी लोग इस तरीके से क्षण भंगुर वस्तु में, जो टेम्परेरी इंजॉयमेंट की चीजें हैं, उनमें वो हमेशा लगे रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियां तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है कि वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर तृप्तियों को इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो उनको पैसे की भी जरूरत होती है। पहली बात तो वो हर तरीके के इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं। दूसरी बात, उसके लिए अवैध रूप से पैसा कमाते हैं, है ना। मतलब क्या, जो असीम स्वभाव के लोग होते हैं उनके अंदर सारी मतलब एक तरीके से बैड क्वालिटीज पाई जाती हैं। हर तरीके के भोग में वो लगे रहते हैं, जो क्षणभंगुर हैं। उसके बावजूद जीवन भर लगे रहते हैं, और उसके लिए धन का जो अर्जन करते हैं वो भी अवैध तरीके से करते हैं, गलत ढंग से धन को अर्जित करते हैं। शुद्ध धन नहीं होता है उन लोगों का। जो धन शुद्ध नहीं होता, वो मन शुद्ध नहीं रख सकता, वो तन शुद्ध नहीं रख सकता, तब वो आपको शुद्ध नहीं रख सकता। ये बहुत बड़ी बात है। तो उस धन से हमेशा नेगेटिविटी ही आपके अंदर आएगी, और वो धन हमेशा नेगेटिव चीजों में ही जाएगा, है ना। अब ये जो इंद्रिय तृप्ति है, ऐसा करने से होगा क्या। ऐसा करने से बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे धर्म का विनाश होता है। वो दिन धर्म का विनाश कैसे होता है। धर्म के चार पिलर हैं। धर्म के चार पिलर कौन कौन से हैं, कोई मुझे बता सकता है क्या। हरे कृष्णा। अगर आप सब में से कोई जानता है तो प्लीज चैट बॉक्स में बोलिए, या तो अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। माता जी कोई आप बताएंगे। माता जी आवाज आ रही है। हरे जी कृष्णा। माता जी आ रही है। बताइए माता जी, किसी को पता है धर्म के चार पिलर कौन कौन से हैं। क्लियर नहीं है। चलिए मैं बताती हूँ। धर्म के चार पिलर हैं हमारे। देखिए, हम इलिसिट रिलेशनशिप, ये किसको दर्शाता है, शौच को, पवित्रता को दर्शाता है। ठीक है। गैमलिंग, जुआ जो है वो तपस्या को दर्शाता है। ठीक है। इंटॉक्सिकेशन और मीट ईटिंग, ये हमारा जो अनुशीलन हम धर्म का कर रहे हैं, उनकी दया, मीट ईटिंग दया पे आती है। इंटॉक्सिकेशन एक फोर्थ आता है हमारा, दया, तपस्या, और क्या है फोर्थ में, सो रहा है मेरे पास से क्यों। माता जी एक बार रिकॉल कराइए प्लीज। स्किप हो गया, मैं अब आपको देख के बताती हूँ। तो ये चार चीजें हैं हमारी। ये हमें मतलब क्या बोलते हैं, जब हम मीट ईटिंग में होते हैं तो हम दया को एक तरीके से खत्म कर रहे हैं, है ना। दया, हमारा धर्म हमें दया देना सिखा रहा है, और हम दया को छोड़ दे रहे हैं। जब हम मतलब क्या बोलते हैं, अवैध संबंध में हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पवित्रता को खत्म कर रहे हैं। ये एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम धीरे धीरे करके एक एक चीज को, जो धर्म की, जो धर्म के ओर हमें लेके जाती है, हम उसको हम धर्म को ना मानकर अपनी मर्जी से इस जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, और एक तरीके से धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए रहते हैं, और उसके बाद ये
समाप्त हो जाएंगे। थोड़ी देर के लिए हमें इंद्रिय तृप्ति देंगे, उसके बाद उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो हमें थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए ये संतुष्टि देते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। हाँ जी, तो ये था। ये चार पिलर हैं। एक स्किप जो मैं कर रही थी वो था सत्यता। इलिसिट रिलेशनशिप जो हमारी आती हैं वो पवित्रता में आती हैं, शौचम में। गैमलिंग जो आती है वो सत्यता में आती है। हम झूठ बोलना पड़ता है ना जुए में, तो झूठ होता है। इंटॉक्सिकेशन जो आता है वो तपस्या में आता है, और मीट जो आती है वो दया में आती है। इन चारों पिलर्स ने हमारे धर्म को बहुत अच्छे से कनेक्ट करके रखा हुआ है ना। अगर ये कोई भी एक एक्टिविटी हम ऐसी करते हैं कि हम किसी भी गलत एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, तो जैसे ही इलिसिट सेक्स की तरफ जाते हैं, हमारा जो पवित्रता वाला पिलर है धर्म का वो खत्म हो जाता है। इलिसिट सेक्स में वो जो जो व्यक्ति जाता है उसके मन में कहीं ना कहीं हो सकता है, या उसके मन में आए ना आए, किसी और व्यक्ति के मन में गैम्बलिंग का जिनके मन में विचार आता है, वो किसको खत्म कर देते हैं? सत्यता को, क्योंकि वहां झूठ होता है ना। तो सत्यता को वो खत्म कर देते हैं, तो धर्म का एक और पिलर टूट जाता है, सत्यता। फिर जब व्यक्ति इंटॉक्सिकेशन में जाता है तो वो किसको शुद्धता जो है हमारी, पवित्रता जो है हमारी, उसको खत्म कर देता है। और जब वो मीट ईटिंग में जाता है तो मीट ईटिंग में तपस्या को एक्चुअली शुद्ध, इसमें क्या नाम, इंटॉक्सिकेशन में तपस्या को खत्म कर देता है, क्योंकि जीवन एक तप है और ये भोगों के लिए नहीं बना है। हम इसे जितना पवित्र रखेंगे उतना ज्यादा आवश्यक होगा, तो तपस्या का पीरियड खत्म हो जाता है। और जब हम किसी को नॉन वेज में हम लोग, मतलब जब हम मीट ईटिंग करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम किसी को मार कर, किसी जीव को मारकर उसको खा रहे हैं। तो ये क्या है? ये दया के पिलर को खत्म करना है। तो ये जो चार पिलर हैं हमारे धर्म के, सत्यता, पवित्रता, सत्यता, तपस्या और दया, ये चार पिलर्स का खंडन होता है। और फिर क्या होता है? फिर हमारा जो जीवन होता है वो एक तरीके से बिल्कुल यहीं रहते हुए हेल बन जाता है, कहीं और हमें हेल में बच जाने की जरूरत नहीं होती। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान नहीं है, शक्तिमान नहीं है तथा और सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद बनाऊंगा। और ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। तो क्या होते हैं? आसुरी ये सब कुछ चीजें सोच रहे होते हैं कि मेरे से बेटर कोई नहीं है। लास्ट में वो क्या कर रहे होते हैं? अपने आप को असुर होते हुए भी, है ना, अपने आप को अच्छा दिखने होने का दिखावा करते हैं। कैसे दिखावा करते हैं? यज्ञ करा लेते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करा लेंगे। बहुत पैसा है, गलत तरीके से कमा लिया है, चलो थोड़ा सा शुद्ध कर लेते हैं अपने लक्ष्मी को। तो क्या करते हैं? भगवान के नाम का कीर्तन करा देते हैं, भगवान यज्ञ करा लेते हैं, है ना, कोई पूजा पाठ हवन करा देते हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को दिखावा कर रहे हैं। मनुष्य जो मतलब आसुरी व्यक्ति है वो दिखावा कर रहा है कि मैं देव तुल्य गुणों वाला हूं। तो कुछ फायदा नहीं होने का, उल्टा नुकसान हो जाएगा। अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेशु, पतंती नरकेशु, नरकेशु चो। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर इंद्रिय भोग में अधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो नरक तो यही मिल जाता है उन्हें, लेकिन मरने के बाद भी वो नरक में ही जाते हैं। तो अर्जुन तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम च संश्रिता, मामात म परम देहेशु प्रदिशंतो अभया अभय सूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करता और वास्तविकता में धर्म की निंदा करता है। ऐसा व्यक्ति, वो ये नहीं मानता कि सामने वाले के हृदय में भी भगवान बैठे हैं। स्वयं जो साक्षात भगवान की ही ईर्ष्या, भगवान से ईर्ष्या करता है, तो उसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा से कैसे प्रेम कर सकता है? वो नहीं करता।
और उनका अपमान करता है, भगवान का अपमान करता है, भगवान मतलब व्यक्ति का अपमान करता है, उसके हृदय में जो परमात्मा बैठे हैं उनका अपमान करता है। जैसे कि शिशुपाल, वो तो साक्षात भगवान का ही अपमान करता रहता था, हालांकि ये निश्चित था कि ऐसा होना है, शिशुपाल को भगवान के हाथ से मरना है, लेकिन वो निरंतर भगवान का अपमान करता रहा, करता रहा, करता रहा। तो ये राक्षसी गुण होते हैं या आसुरी गुण होते हैं, ये देवी देवी व्यक्तियों के हृदय में नहीं होते। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर होते हैं, नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता हूँ। अब सुनो होता क्या है, जो व्यक्ति अच्छे गुणों को छोड़ देते हैं और बुरे गुणों को अपने अंदर ले आते हैं, तो उन्हें क्या मिलता है? उन्हें कुछ नहीं मिलता। उन्हें जीवन मरण का चक्र मिलता है या तो नरक मिलता है, इसके सिवा उन्हें कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो बार 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 उन आसुरी योनियों में जाएंगे, आसुरी गुणों को डेवलप करेंगे और उनका निरंतर पतन होता रहेगा। उनके जीवन में इतना अंधकार आ जाएगा, इतना अंधकार आ जाएगा, नहीं जरूरी नहीं है वो मनुष्य बनेंगे, पशु पक्षी कुछ भी बनेंगे, और हो सकता है वो नर्क के और मतलब क्या कहते हैं, नर्क ही भोगते रह जाए, है ना। इस जीवन में पृथ्वी पर आकर भी नर्क भोग सकते हैं, और पृथ्वी के नीचे जो 28 नर्क है उनको भी भोग सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के कार्य कर रहे हैं। अगर हम नर्क भोगने वाले कार्य कर रहे हैं, तो भगवान हमारे जीवन को ऐसा मतलब भगवान किसी के जीवन को ऐसा कर देते हैं कि वो कभी भी उसका उत्थान हो ही नहीं पाता, वो उन्हीं योनियों में घूमता रहता है। और ये बहुत बड़ी बात है, मनुष्य जन्म बहुत ही ज्यादा सौभाग्य से मिलता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए भी कभी मुझ तक नहीं पहुंचता चाहते, बता दिया भगवान ने। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि नर्क में रहते हुए वही एक्टिविटीज करते हुए, नर्कीय जीवन जीते हुए वही एक्टिविटीज करते हुए वो अपने अंदर आसुरी गुणों को बढ़ाते जाते हैं और नर्क के टिकट कटाते जाते हैं, आगे आगे नर्क झेलते जाते हैं। त्रिविधम नार्कस्य देयम, नार्कस्य येदम द्वारम नाशनम आत्मनम, क्रोध काम काम क्रोधस्तधा लोभ स्तद समादेतत्रय त्यजेत। इस नर्क के 3 द्वार है। नर्क में कैसे जाया जाता है? नर्क में जाने के लिए भी तो कोई गेट चाहिए ना। वो 3 द्वार है, कौन कौन से हैं? काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। जब काम हमारे ऊपर आसक्त हो जाता है, क्रोध हमारे ऊपर आसक्त हो जाता है और लोभ लालच हमारे ऊपर बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं? नर्क जाने के लिए रास्ता बना लेते हैं, एंट्री गेट हमें मिल जाता है नर्क का, और हम उससे प्रवेश कर लेते हैं, है ना। हमेशा काम आसक्त होना, हमेशा क्रोध आसक्त होना, हमेशा ही लोभ आसक्त होना हमारे लिए बहुत ही गलत है। काम की बात यहाँ हो रही है, फिर आप बोलोगे कि गृहस्थ के लिए अलाउड है, तो वो सब चीजें धर्म के अनुसार सही तरीके से आचरण करने पर संयम के साथ हैं, है ना। जब हम किसी भी अपने रूल को ब्रेक करते हैं गृहस्थी के, तो वो फिर चीजें गलत हो जाएंगी, ठीक है। क्रोध हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और लोभ तो बिल्कुल भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अगर ये क्षण भर के लिए भी आते हैं तो तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये गलत है, हमने गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना, हम गलती पर हैं, हमें याद आ जाना चाहिए। एड़ते विर्मुक्त कौन थे ये? तमोद्वार स्थिति निर्भर आचरण त्यायाम आत्मन श्रेयस्तो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरकों द्वार से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त करता है। तो जो वहां नहीं जाता, वो कहाँ जाता है? वो भगवान के धाम जाता है, क्योंकि भगवान ने तो अपनी इतनी सुंदर सृष्टि के लिए ऐसे व्यक्तियों को तो भगवान को ऐसे व्यक्तियों की जरूरत होती है जो आसुरी नहीं है, उन तो दैवी तुल्य व्यक्तियों की जरूरत होती है। कहते हैं ना कि चला गया और बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो अच्छे व्यक्ति तो भगवान को चाहिए ना, बुरे तो यहीं पड़े रहेंगे, बुरे नहीं जाएंगे कहीं भी, अच्छे ही तो चाहिए भगवान को, तो वो चले जाते हैं कहाँ? भगवान के धाम। यह शास्त्र विधि मृत सज्जय व्यर्तते काम कारतः, न सिद्धिम वाप्नोति न सुख न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि मिलती है, न सुख मिलता है, न ही परम गति को प्राप्त होता है। शास्त्रों ने क्या कहा है? धर्म का आचरण करो। धर्म क्या कहता है? चारों पिलर्स को मेंटेन करके रखो, जो अभी मैंने आपको बताए थे। पवित्रता, दूसरा क्या बताया था? सत्यता। तीसरा बताया था तपस्या। चौथा बताया था दया। इन चारों पिलर्स को मेंटेन करके रखो। ये चारों पिलर्स कैसे मेंटेन होंगे? जब हम उन 26 गुणों को अपने अंदर डेवलप कर लेंगे और 6 गुणों को अपने अंदर आने नहीं देंगे। अगर हम ये आचरण करेंगे तो हम सही तरीके से शास्त्रों के अनुसार आचरण करेंगे और देव तुल्य बन जाएंगे, और फिर हम कभी भी नर्क के द्वार नहीं जाएंगे। नर्क को
हम नरक का एंट्री टिकट हम नहीं लेंगे। अगर हमारे अंदर ये सारे गुण एक साथ नहीं आ सकते तो हमें धीरे 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 उन्हें डेवलप करना होगा। कम से कम आप ये कीजिए, मैं बताती हूँ उसका शॉर्टकट आपको बहुत अच्छी तरीके से। देखिए, 26 गुण आए या ना आए या उन्हें लाने में हमें टाइम लग सकता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं जो 6 गुण है वो हमारे अंदर ना आए, है ना। जो आसुरी गुण है वो हमारे अंदर ना जाए, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम 6 को कंट्रोल कर लेंगे तो 26 वाली कैटेगरी अचीव करना वाले बहुत आसान हो जाएगा, है ना। जब 6 नहीं होंगे तो 26 ऑटोमेटिकली एक एक करके हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छा तरीका होगा अपने आप को देवीय गुण में विकसित करने का, है ना। भगवान का एक तरीके से संग पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें उन 6 गुणों को छोड़ना है जो आसुरी गुण है। इतना शॉर्टकट, इतना इजी बता दिया ना मैंने आपको शॉर्टकट। तस्मात्र छात्रस्तत्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कुर्तम हर हाहर्षि। अतः मनुष्य को चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार कार्य या अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो शास्त्र के अनुसार व्यवहार करें, शास्त्र संगत व्यवहार करें, ये आवश्यक है। ये आवश्यक है तो हमें क्या करना होगा, ये शास्त्र संगत व्यवहार कैसे हो सकता है, जब हम किसी प्रामाणिक गुरु के पास जाएंगे, उनसे सीखेंगे, तो वो हमें बताएंगे कि हमें कैसा आचरण करना चाहिए, एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए। गुरु धारण करने क्यों आवश्यक है, गुरु के बिना मनुष्य इस जन्म में इन बंधनों को पार नहीं कर पाता, जीते जी भी पार नहीं कर पाता, और मृत्यु के बाद तो वो बिल्कुल भी कुछ कर ही नहीं सकता। तो गुरु आवश्यक है, इसीलिए भगवान भी गुरु के शरण में जाते हैं। ये भगवान जो लीलाएं करते हैं, भगवान जो एग्जाम्पल सेट करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि हम उन चीजों का आचरण करें। तो भगवान के गुरु का नाम क्या था, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताइए। श्री कृष्ण भगवान के गुरु का नाम क्या था, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये तो आप लोग एटलीस्ट बता ही सकते हैं। जल्दी से बता दीजिए प्लीज, मुझे भी अच्छा लगेगा। आप लोग रिस्पॉन्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ एटलीस्ट आप सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम क्या था, गूगल मत कीजिएगा, ये मैं पहले बता रही हूँ आपको। जल्दी बताइए। हरे कृष्णा, कौन जानते हैं। हरे कृष्णा। अब मैं नाम ले लेके बोलना शुरू कर दूं क्या। जल्दी बताइए, हरे कृष्णा। कोई भी नहीं जानते। अरे, ये तो बड़ी दुख की बात है। हरे कृष्णा। यस, अमृता माता जी ने बताया। बहुत सुंदर माता जी, संदीपनी ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है एटलीस्ट कोई तो रिस्पॉन्स कर रहा है अब। संदीपनी ऋषि, थैंक यू सो मच माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। संदीपनी ऋषि, गूगल तो नहीं करा ना आपने। जी, तो अब भगवान संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए थे और वहां जाकर उन्होंने क्या करा था, शिक्षा ग्रहण करी थी। किस लिए शिक्षा ग्रहण करी थी, क्योंकि हमारे लिए भगवान को एग्जाम्पल सेट करना था कि हमें भी गुरु की शरण लेनी होगी। गुरु की शरण लेकर ही हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं, गुरु के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, इस जीवन में रहते हुए भी नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको कहीं संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, मोक्ष यही है, मुक्ति यही है। अगर आप यहाँ कृष्ण भावना अमृत में अपने जीवन को बिताते हैं, सारे नियमों का पालन करते हुए अगर आप इस जीवन को कृष्ण भावना में कर लेते हैं, तो यही आपके लिए सन्यास है, यही आपके लिए मोक्ष है। आपको कहीं नहीं जाना, सब कुछ यहीं रहकर करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हमें गुरु की शरण जाना होगा, क्योंकि गुरु जो होते हैं ना वो भगवान का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। वो भगवान तो हमारे सामने प्रकट नहीं हो सकते, पर गुरु तो हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं ना। वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं कि हमें कैसा आचरण करना होगा, हमें कैसे चलना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बैलेंस लाइफ जीने के लिए हमें कैसे जीना होगा। तो वो हमें गुरु सिखाते हैं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। ये बहुत पुरानी कहावत है और ये रियलिटी है, ये मैंने खुद से, मतलब कई बार खुद से भी मैंने बहुत बार चीजों को देखा है। मैंने भगवत गीता को बहुत बार पढ़ने की कोशिश करी और समझने की कोशिश करी, बहुत पहले की बात आपको बता रही हूँ। लेकिन रियलिटी है कि जब तक मुझे मेरे गुरु ने नहीं समझाई, टीचर ने नहीं समझाई, तब तक वो मुझे समझ में ही नहीं आई, वैसे समझ में नहीं आई जैसे समझ में आनी चाहिए थी। कई बार मेरे प्रयास ना असफल हो गए और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी भगवत गीता। लेकिन जब मैंने एक गुरु के माध्यम से भगवत गीता को समझना शुरू करा, तो आप ये समझिए कि ऐसे क्लियर हो गया, जैसे शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो गया, सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप समझ में आ रहा है। तो बहुत अंतर होता है हम में और गुरु के जो संरक्षण होता है, उनकी जो कृपा होती है, उनका जो आशीर्वाद होता है, वो बहुत विशेष होता है हमारे लिए। तो हमें गुरु का संरक्षण जरूर लेना चाहिए। गुरु पता है अपने शिष्य को कभी भी अधर में नहीं लटकने देते। अगर आप वीक स्टूडेंट भी हो ना,
तो वो कुछ ना कुछ ऐसे जतन लगाएंगे कि वो आपको पार लगा ले जाएंगे। गुरु की जिम्मेदारी बन जाती है, पता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। उनका बहुत विशेष महत्व है, हमें नहीं पता होता कि गुरु क्या है, लेकिन गुरु का बहुत विशेष महत्व होता है। गुरु तब तक संसार को नहीं छोड़ते जब तक उनका एक एक शिष्य भगवान के धाम ना पहुंच जाए। तो जिम्मेदारी लेते हैं गुरु, और उस गुरु उस जिम्मेदारी को निभाते भी हैं। तो गुरु से बड़ा कोई नहीं है। ये एक बहुत ही मतलब एक अंदर से जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत ही सम्मान और मान की भावना और बहुत ही प्रेम, भगवान के जैसा प्रेम हमारे मन में गुरु के लिए आ जाता है। बहुत विशेष है गुरु, हमारे लिए बहुत विशेष है। तो प्रभुपाद जी भी इस अध्याय को यहाँ समराइज करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। कौन कौन से दोष होते हैं हमारे अंदर? हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हमारे अंदर कपटता है ना, झूठ बोल सकते हैं हम, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। मतलब क्या, हम हमारी इंद्रियां पूर्ण है, हमारी इंद्रियां कम है, भगवान की इंद्रियां पूर्ण होती हैं। हमारे अंदर इंद्रियां हमारी तो बस अपने इन्हीं तुष्टि में लगी रहती हैं, है ना। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। हम भगवान सबकी इंद्रियों को नियंत्रण कर लेते हैं, भगवान की इंद्रियां पूर्ण होती हैं। कपटता, धोखा देने की आदत और धोखा खाने की आदत, दो आदतें हमारे अंदर होती हैं। गलतियां करना और मोहग्रस्त होना, ये चार जो कैटेगरी हैं ये हमारे अंदर होती हैं। तो हमारे ये दोष होते हैं। इन चारों दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है इन दोषों से परे हैं, वे सभी बड़े महात्माओं और महापुरुषों द्वारा बनाए गए हैं, बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाने चाहिए। मतलब प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं हम इस लायक नहीं है कि हम शास्त्रों के ऊपर क्वेश्चन कर सकें। तो हमें ये चाहिए कि जो हमारे बड़े जो ऋषि हैं, महात्मा हैं, विद्वान पुरुष हैं, आचार्य हैं, उन्होंने जो हमें सही रास्ता दिखाया है, जो हमारे लिए शास्त्र बनाए हैं, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, उनका आचरण करें बिना किसी डाउट के, बिना किसी क्वेश्चन के। कोई क्वेश्चन रेज नहीं होना चाहिए, उन्हें तो आंख बंद करके स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु हमसे कह रहे हैं। शास्त्रों के नियम का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्र के तात्पर्य को वास्तव में समझ जाता है वह भाग्यशाली माना जाता है। तो शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र का मतलब ही भगवान को जानना है। भगवान को जानने का मतलब क्या है? अपना सही आचरण करना, सही तरीके से जीवन का यापन करना। तो जिसने शास्त्र जान लिया उसने भगवान जान लिया, और जिसने भगवान को जान लिया उसने जीवन को सही तरीके से जान कर आगे जाने के लिए सुंदर टिकट कटा लिया, आगे जी सुंदर भविष्य के लिए टिकट कटा लिया। तो क्या है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शास्त्रों के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। शक्ति, ये भौतिक शक्ति प्रकृति के तीन गुणों से बनी है। सतरजतम जो होते हैं, इनकी पूर्व इसके पूर्व भी भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, इसके पूर्व भी भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठ जाना चाहिए। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर, उन्नति की ओर मार्ग दिखा सकते हैं। तो तीन गुण से हम बंधे होते हैं, हमारा जीवन तीन गुणों में चलता है। लेकिन जो सात्विक गुण है वो ही हमें भक्ति या गुरु की या मतलब भगवान की तरफ ले जा सकता है। और कोई गुण हमें भक्ति में और भगवान में और धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए नहीं प्रोत्साहित करता। वो तो हमें अपने माया की तरफ खींचते हैं, भौतिकता की तरफ खींचते हैं। लेकिन जो सात्विक गुण है वो हमें जो अच्छी क्वालिटीज है उनसे कनेक्शन बनाने के लिए, भगवान से कनेक्शन बनाने के लिए और गुरु की शरण प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो जो चारों नियम का पालन हमें बताया गया, प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया है कि आपको चारों नियम का पालन करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए। वो किस लिए बताया है? वो एक्चुअली इसीलिए बताया है ताकि हम सात्विक गुण में स्थित हो जाएं। जब हम सात्विक गुण में स्थित होंगे तो हम गुरु धारण करने योग्य होंगे, शास्त्रों को पालन करने योग्य होंगे, भगवान को प्राप्त करने योग्य हो जाएंगे। और फिर हमारे गुरु हमें गाइड करेंगे और हम उनके अनुसार आचरण करते चले जाएंगे। और गुरु की कृपा हुई और भगवान की कृपा हुई तो हमारा उद्धार इस जगत से हो जाएगा। कुछ हुआ या नहीं हुआ, हम उनके शरणागत हो गए ना, ये बहुत बड़ी बात है। गुरु की शरण लेना, भगवान की शरण लेना बहुत बड़ी बात है। ये तब समझ में आती है जब हम उस मार्ग पर जाते हैं, अन्यथा बात इधर से सुनते हैं उधर से निकल जाती है। हम ये सोचते हैं कि ऐसे तो लोग कहते हैं माता जी प्रभु जी आते हैं, वो अपनी बातें बताते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये फील तब होगा जब आप सच में मन से उनके संग कनेक्ट होना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त होता है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से हमें ये बताया, इस अध्याय में क्या है हमें समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के बहुत सुंदर तरीके से सारे डाउट्स क्लियर करे। अर्जुन को ये लग रहा था कि कहीं वो तो असुर नहीं है, तो भगवान ने बताया नहीं नहीं, तुम असुर नहीं हो, तुम तो दैवीय गुणों के संग आए हो, असुर तो और लोग हैं। अब आप ये देखो कि जब ये युद्ध होने वाला था, तो जब युद्ध हो रहा था तो जहां अर्जुन खड़ा है वहीं दुर्योधन भी खड़ा था, है ना। समझने वाली बात है, जहां अर्जुन खड़ा है वहीं दुर्योधन भी खड़ा था।
अर्जुन की स्थिति आप सब देखते जा रहे हो, दुर्योधन का यहाँ कोई जिक्र नहीं है, अर्जुन को आप सब समझ रहे हो, भगवद गीता अर्जुन के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। सेम सिचुएशन में जब अर्जुन के सामने दुर्योधन खड़ा है, तो दुर्योधन तो कोई टेंशन नहीं है दुर्योधन को, तो दुर्योधन तो ये चाहता है कि युद्ध कल का होता हुआ आज समाप्त हो जाए, ये मरने वाले कल के मरते हुए आज मर जाए और मुझे सारा राज्य भोगने के लिए मिल जाए। तो ये डिफरेंस तो हमें यही क्लियर हो जाता है कि कौन देव है और कौन असुर है। सिचुएशन सेम होते हुए भी शुद्ध भक्त जो है उसके हृदय में दया आ रही है, हालांकि उसे मोहग्रस्त भगवान ने कर रखा है, लेकिन फिर भी उसके हृदय में दया है। वो अपने मतलब ये सोच रहा है कि मैं किसी को कैसे मतलब मारूं, है ना, वो अपने हैं मोहग्रस्त हैं, वो एक अलग बात आ गई, लेकिन फिर भी उसके हृदय में दया है और बहुत सारे गुण भगवान के संरक्षण में वो है ना। झूठ नहीं बोलना चाहता, कुछ गलत नहीं करना चाहता, क्रोध नहीं करना चाहता, है ना, कठोरता नहीं दिखाना चाहता। तो ये सब क्या है, ये दैवीय गुण है। और उसी सिचुएशन में जब दुर्योधन खड़ा होता है, तो दुर्योधन तो मतलब उससे तो एट एनी हाउ कुछ भी कर दो और राज्य दे दो, है ना, ये मरे खपे कुछ भी हो इनका, तो उसे तो ये चाहिए। तो यही दोनों एग्जाम्पल्स हमें मिल रहे हैं, एक ही सेम सिचुएशन में दोनों लोग कितने अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं चीजों को और अलग अलग गुणों से विकसित है। रिजल्ट भी आपके सामने है, अर्जुन के पास भगवान है और दुर्योधन के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतलब अधोगति है और नर्क है ना। हालांकि वो भी स्वर्ग गया था ऐसा सुनने में आता है, स्टोरीज आती हैं, लेकिन है वो अधोगति, क्योंकि वहां एक्चुअली जो वहां हम लोग मरे थे, ऐसा कहा जाता है कि जो भी भगवान के सामने जिनका भी मृत्यु हुई थी उन सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी, क्योंकि भगवान को देखते हुए शरीर का त्याग हुआ था, है ना। तो भगवान की मतलब भगवान की प्राप्ति उन लोगों को सब लोगों को हुई थी, है ना। तो मतलब अभी कहने का ये है कि डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है और बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम भगवान की शरण में जाएं, गुरु की शरण में जाएं और अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों का विकास करें। इसी के संग हम इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, बहुत धैर्य पूर्वक इसे सुनने के लिए। भगवान की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए और प्रार्थना ये है कि भगवान आप सबके अंदर और मेरे अंदर, हम सब के अंदर ये विशेष जो दैवीय गुण है इन्हें बढ़ाएं और हम सब भगवान की सेवा में लगे और जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जीकर भगवान को प्राप्त करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्णा।